हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन शर्मा और आप सभी का डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है, जो हमारा स्ट्रेटेजिक थॉट्स है, ठीक है। उसका जो पेपर है 2023 जून का, इसमें हमने देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो किस टाइप से क्वेश्चन पूछे हैं। पेपर कोड आपको इसमें पता ही है, A120-401T है, ठीक है। और जो पेपर है वो 75 मार्क्स का होता है और इसमें 3 सेशन होते हैं, सेशन ए, सेशन बी और सेशन सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेशन ए को देख लेंगे। सेशन ए में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन होते हैं, पाँचों के पाँचों करने अनिवार्य होते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि युद्ध में टैंकों की क्या भूमिका होती है, यानी युद्ध में जो टैंक हैं उनकी क्या भूमिका होती है। जो हम जीएफसी फुलर पढ़ते हैं और लिटिल हार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। उन्होंने कवचित सेना को लेके अपना जो विचार प्रस्तुत किए हैं, तो उन्होंने टैंकों के बारे में बताया कि जो टैंक हैं वो आक्रमण करते हैं तो शत्रु की हमको नाड़ी और मस्तिष्क पर आक्रमण करना होता है, तो उनकी भूमिका के बारे में इसमें आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि युद्ध और राजनीति से क्या संबंध है। ये क्लाउज़विट्ज़ के उससे लिया गया है, क्लाउज़विट्ज़ थॉट से लिया गया है कि जो क्लाउज़विट्ज़ हैं वो बताते हैं कि युद्ध का और राजनीति का आपस में संबंध है, क्योंकि उन्होंने एक कोटेशन दी है कि युद्ध राजनीति को क्रियान्वित करने का अंतिम साधन है, इसलिए इस क्वेश्चन को वहाँ से उठाया गया है। तो इसको जो आप क्लाउज़विट्ज़ के युद्ध और राजनीति के संबंध है उसमें आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो बताया है कि नाभिकीय युद्ध के सिद्धांत क्या हैं, ठीक है। तो नाभिकीय युद्ध के सिद्धांत के बारे में आपको लिखना है कि जब हम नाभिकीय अस्त्रों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो हम जो निर्माण किए हैं उनका किस आधार पर निर्माण किए हैं। जैसे कि हम भारत की बात करें तो भारत ने क्या बोला है कि हमने अपनी शांतिपूर्ण कार्य के लिए हमने इनका निर्माण किया है और हम किसी राष्ट्र पर पहले अटैक नहीं करेंगे। अगर कोई राष्ट्र हम पर न्यूक्लियर वेपन से आक्रमण करता है तो हम उसके बदले में उसका रिटेलिएशन में हम आक्रमण करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के जो सिद्धांत हैं इसमें आपको वो बताने हैं। दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, गोरिल्ला युद्ध क्रम को समझाइए, यानी हमको इसमें गोरिल्ला वारफेयर के बारे में बताना है, उसके डेफिनेशन के बारे में बताना है, उसके 1-2 तथ्य बता देंगे, क्योंकि क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछा गया है। तो इसमें हम गोरिल्ला युद्ध क्रम की केवल परिभाषा लिख के भी काम चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नाभिकीय बहादोहन क्या है। मैंने आपको बताया था, यानी जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा बहादोहन के बारे में, डेटरेंस के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जब एक नाभिकीय संपन्न राष्ट्र यानी परमाणु संपन्न राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को नाभिकीय अटैक करने की यानी परमाणु आक्रमण करने की धमकी देता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, नाभिकीय बहादोहन कहते हैं, ठीक। उसके बाद आता है हमारा सेशन बी। सेशन बी में आपको 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, कोई भी 2 करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन क्या है आपका 7.5 अंक का होता है, ठीक। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि क्लाउज़विट्ज़ के स्ट्रैटेजी एवं समर्थांतरिक संबंधी विचारों को समझाइए, यानी क्लाउज़विट्ज़ जो है वहाँ से क्वेश्चन आया है और पूछा है कि वो किस प्रकार से अपनी स्ट्रैटेजिक एवं जो उसकी टैक्टिक्स है यानी समरतंत्र है उसके बारे में अपने विचार देते हैं, उसमें आपको ये लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जेएफसी फुलर के टैंकों के उद्भव संबंधी विचारों को समझाइए, यानी जेएफसी फुलर जो अपने टैंक के बारे में जो विचार प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, वहाँ से इसको आपको ये लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नाभिकीय युद्ध पर वाई हरकावी के विचारों को समझाइए, यानी जो आपकी यूनिट नंबर 8 है वहाँ पे दिया गया है वाई हरकावी और आंद्रे व्यूफ्रे, ठीक है। तो उन्होंने जो अपने नाभिकीय युद्ध पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं उसके बारे में इसमें आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है सेशन सी। सेशन सी में आपके 5 क्वेश्चन होते हैं, कोई भी 3 करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 अंक का होता है। कुल मिला के ये 45 जो अंक हैं उनका सेशन होता है। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला पूछा गया है माओ से तुंग का गोरिल्ला युद्ध क्रम की अवधारणा को विस्तार में समझाइए, यानी माओ से तुंग की जो गोरिल्ला युद्ध क्रम की जो अवधारणा है उसके बारे में आपको समझाना है कि किस प्रकार उन्होंने अपने गोरिल्ला युद्ध क्रम है उस पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कौटिल्य के सैन्य विचारों का विस्तार से विश्लेषण कीजिए, यानी कौटिल्य के सैन्य विचारों का विस्तार से वर्णन करना है। अगर हम इसमें देखते हैं कि कौटिल्य के जो हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे जो
पैराग्राफ हैं वो दिए हुए हैं, जैसे कि जो हमारे कौटिल्य है, कौटिल्य की युद्ध व्यवस्था के बारे में दिया गया है, सैन्य प्रशिक्षण के बारे में दिया गया है, अस्त्र शस्त्र के बारे में दिया है, मंडल सिद्धांत के बारे में दिया है, सप्तांग सिद्धांत के बारे में दिया है। अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप से पूछा गया है कि युद्ध दर्शन के बारे में आपको बताना है या सैन्य विचारों के बारे में बताना है, तो आपको इसमें क्या लिखना है कि जो हमारी जो कौटिल्य के काल का सैन्य संगठन है, उसके अस्त्र शस्त्र हैं, दुर्ग व्यवस्था है, गुप्तचर व्यवस्था है, उसके बारे में आपको इसमें बताना है। ठीक है। और जो ये सप्तांग सिद्धांत है, मंडल सिद्धांत है, ये आपका अलग टॉपिक हो जाता है। और अगर आपको समय है और क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, आपको तैयार है, तो आप इसमें भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, ठीक, और आपको क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है और 3 से 4 पेज में लिखना है, तो आप जो मैंने अभी आपको बताया है सैन्य संगठन के बारे में, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में, अस्त्र शस्त्र, दुर्ग व्यवस्था, ठीक है, सैन्य प्रशिक्षण के बारे में, ये सब आप इसमें लिख के आ सकते हैं। इससे भी काम चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एटी महान द्वारा दिए गए नौसेना के तत्वों का विस्तार से समझाइए। जो नौसेना के तत्व हैं उनको विस्तार से समझाना है, यानी जो एटी महान हैं जिन्होंने हमारी समुद्री शक्ति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, वो इसमें आपको लिख के आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटिल हार्ट के यांत्रिक युद्धक्रम, यानी मशीनिस्ट जो वारफेयर है उसके बारे में आपको इसमें लिखना है। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा गया है, संतुजु की युद्ध कला के विभिन्न सिद्धांतों को विस्तार से व्याख्या कीजिए। यानी संतुजु ने जो अपने युद्ध के बारे में जो विस्तार या युद्ध कला के बारे में जो अपने विचार दिए हैं, यानी कि हम जब युद्ध कला की बात करते हैं, उन्होंने 13 अपनी जो युद्ध कला है उसको 13 अध्याय में विभक्त किया है। उन 13 अध्याय के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा उसमें समझाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपके जो 2023 का पेपर है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2024 का क्वेश्चन पेपर मैं पहली वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आपके सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है। और अभी जो है ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने हैं। इसमें कौटिल्य के मंडल सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सप्तंग सिद्धांत से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इस बार बहुत मतलब कहने के हैं बहुत अधिक चांस है कि जो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है वहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो पेपर है आप समझ जाएंगे, समझ के अच्छे से लिख के आएंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।